नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। नोटिफिकेशन नंबर 26 जो कि 20 दिसंबर 2022 को इशू हुआ, जिसके अंतर्गत एक नया रूल इंसर्ट किया गया। ये रूल बताता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर, और उसका रीअवेलमेंट कैसे करें। फ्रेंड्स, इस रूल को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड एक सप्लायर है और एबीसी एक रेसिपिएंट है। एक्स वाई जेड सप्लायर ने GSTR 1 दिसंबर 2022 अपनी फाइल की, तो उसमें एबीसी से रिलेटेड एक इनवॉइस जिसका नंबर है MJ2223, जिसकी डेट है 9 दिसंबर 2022, और जीएसटी टैक्स अमाउंट है 1 लाख रुपीज अपने GSTR 1 में इंक्लूड किया। एबीसी ने GSTR 2B में इसको देखा और जनवरी 2023 की GSTR 3B, जो कि दिसंबर से रिलेटेड है, जब उसने भरी तो इस 1 लाख रुपए इनवॉइस का बेनिफिट ले लिया। फ्रेंड्स, यहाँ से इसके आगे रूल 37A स्टार्ट होता है। रूल 37A बोलता है कि ये जो दिसंबर 2022 की इनवॉइस है, इसका टैक्स का पेमेंट GSTR 3B में करना है। अब वो जो टैक्स का पेमेंट है GSTR 3B के अंदर, वो उसका मैक्सिमम टाइम जो है 30th डे ऑफ सितंबर, मतलब कि दिसंबर 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो मार्च 2022 है। उसके बाद में आपको 30th सितंबर तक इस 1 लाख रुपए की इनवॉइस का जीएसटी पेमेंट करना ही है। अगर जी आपने 1 लाख रुपए की जीएसटी पेमेंट नहीं किया, सप्लायर ने सितंबर 2023 तक जीएसटी पेमेंट कर दिया, तो रेसिपिएंट के लिए कोई एक्शन पेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि इनवॉइस GSTR 2B में दिखी थी, और एज पर रूल 37A जो टाइमलाइन दी गई है, वहां तक सप्लायर ने इसका टैक्स का पेमेंट कर दिया है। बट अगर सितंबर 2023 तक सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, तो फिर यहाँ से रेसिपिएंट की लाइबिलिटी स्टार्ट होती है। रेसिपिएंट को जो ये इनवॉइस है, जो 1 लाख रुपए की इनवॉइस आई और जिसमें सितंबर 2023 तक सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया है, उसको 30th नवंबर तक, अब ध्यान रखिए रेसिपिएंट के लिए 30th नवंबर तक का टाइम पीरियड दिया गया है कि वो 30th नवंबर तक अपनी GSTR 3B के अंदर इस इनवॉइस का रिवर्सल कर दे। अगर 30th नवंबर तक रेसिपिएंट इसका रिवर्सल कर देता है, तो रेसिपिएंट को कोई भी इंटरेस्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, लेकिन अगर रेसिपिएंट 30th नवंबर तक इस इनवॉइस का रिवर्सल नहीं करता है और उसके बाद वो अगर रिवर्सल करता है, तो रेसिपिएंट को इंटरेस्ट के प्रोविजन के अंदर उसका इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और इंटरेस्ट के साथ उसको GSTR 3B के अंदर रिवर्सल करना पड़ेगा। अब रिवर्सल हो गया, लेकिन सपोज करो इस इनवॉइस का टैक्स का पेमेंट जो सप्लायर है उसने 1/2/2024 को कर दिया, तो इस केस में क्या है कि रेसिपिएंट के पास में फिर से रीअवेलमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि उसने 30th नवंबर के बाद में रिवर्सल किया होगा, तो जो इंटरेस्ट का पोर्शन उसने पे किया है उसका बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा, रेसिपिएंट को नहीं मिलेगा। लेकिन इनवॉइस का आईटीसी जो उसने रिवर्सल किया है वापस से रीअवेल कर सकते हैं। तो ये 37A नया न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है, रूल है, जिसको मैंने इस एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।